बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं नवंबर मास के असाइनमेंट का हल, विषय गणित। आपने अक्टूबर मास तक के असाइनमेंट का हल कर लिया है बच्चों। अब शुरू करेंगे नवंबर मास के असाइनमेंट के प्रश्नों का हल। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है x धन y ऋण जेड, दूसरा x ऋण y धन जेड और तीसरा है y धन जेड ऋण x। तीनों को आपस में जोड़ना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे जोड़ेंगे और इसका आंसर क्या होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले दिए गए प्रश्न को इस प्रकार से आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप तीसरे नंबर जो y धन जेड ऋण x है इसको इस क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब आप देख लेंगे बच्चों x दो बार धनात्मक आया और एक बार ऋणात्मक आया, अर्थात एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक कट गया तो एक x बचा हुआ है, हमने नीचे लिख दिया। फिर y धन में है y ऋण में है, ये कट गया बच्चों। एक बार धन वाला y बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर जेड एक बार ऋण दो बार ऋण में है और एक बार धन में है, ये ऋण और धन वाला कट गया, बचा ऋण जेड, हमने उसको इस प्रकार लिख दिया। अब हमारा आंसर प्राप्त हो गया बच्चों x धन y ऋण जेड। क्या मिला बच्चों हमको? पहला आंसर x धन y ऋण जेड। अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न है, 7b ऋण 3c का 4b से गुणा कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे, 7b ऋण 3c का 4b से गुणा कीजिए। बहुत सामान्य प्रश्न है बच्चों। इसको गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप प्रश्न को लिख लीजिए ये इस तरह से। अब गुणा कीजिए तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। अब 4b का सबसे पहले आप गुणा करेंगे 7b से, इस प्रकार लिख लेंगे बच्चों 7b गुणा 4b। उसके बाद इसी 4b का गुणा हम करेंगे 3c से, तो उसको इस प्रकार लिख लेंगे बच्चों 3c गुणा 4b। बीच में ऋण का चिन्ह था, हमने ऋण का चिन्ह यहाँ लगा लिया है। 7b का 4b से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 होता है, b का b से करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, ऋण है ऋण का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पर। 3 चौक 12, b का c से करेंगे या c का b से करेंगे तो bc हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर प्राप्त होता है 28b स्क्वायर ऋण 12bc। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। निम्न संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत ज्ञात कीजिए। पहला 3/8, दूसरा 1/6। यहाँ पर बच्चों हमको शांत और अशांत को समझना होगा। शांत दशमलव का मतलब है जब हम उस भिन्न को अंश को हर से भाग दें तो ये एक निश्चित संख्या तक विभाजित हो जाए या दशमलव के कुछ स्थानों तक विभाजित हो जाए तो यह शांत दशमलव निरूपण कहलाता है। और यदि यह संख्या विभाजित ना हो, बार बार वो संख्या रिपीट हो रहा हो या काफ़ी संख्याओं के बाद भी पूर्णतः विभाजित ना हो रहा हो, शेषफल बच ही जा रहा हो, तो यह संख्याएं अशांत दशमलव निरूपण कहलाती है। तो पहला इसमें दिया हुआ है 3/8। अब आप देख पा रहे हैं 3 को हमने 8 से विभाजित किया है, तो 8 से विभाजित करते हैं तो 0.375 में पूरी विभाजित हो गई। यहाँ पर किसी प्रकार कोई शेषफल नहीं बचा है। जब कोई शेषफल नहीं बचा है तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या 3/8 का दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण होगा। क्या होगा बच्चों? शांत दशमलव निरूपण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है और दशमलव के कुछ स्थानों तक ही पूर्णतः विभाजित हो गया है। अब आइए देखते हैं इसी में 1/6। यहाँ आपने देखा बच्चों, जब हमने 1 को 6 से विभाजित किया तो 0.1 के बाद वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो है 6। ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है कि अंतिम में शेषफल 4 ही प्राप्त हो रहा है। जब बार बार शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि संख्या जो 1/6 है वो अशांत दशमलव निरूपण है। कैसा है बच्चों? अशांत दशमलव निरूपण है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न है 0.66 के ऊपर बार लगा हुआ है बच्चों। 0.6 बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। एक बार और सुन लेंगे प्रश्न को। 0.6 बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि माना कि P/Q बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ऐसा हमने इसलिए लिखा बच्चों कि जिस संख्या के ऊपर बार रहता है उसे बार बार लिखा जाता है, अर्थात वो विभाजित नहीं होती, आसान दशमलव निरूपण में आता है। तो 6 के ऊपर बार था, इसलिए हमने 6 को बार बार लिख लिया। समीकरण हमको पहला प्राप्त हो गया। अब चूंकि दशमलव बाद एक स्थान था बच्चों, एक अंक था, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव बाद अगर एक अंक हो तो 10 का दोनों पक्ष हम गुणा करेंगे। यदि दशमलव बाद 2 अंक होता, 3 अंक होता, तो 2 अंक होता तो 100 का, 3 अंक होता तो 1000 का गुणा कर देते। क्योंकि यहाँ पर एक अंक है तो हमने 10 का गुणा कर दिया है। 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 10P/Q बराबर 6.666। इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब हमको करना क्या है बच्चों कि समीकरण दूसरा में पहला को घटा देना है।
समीकरण दूसरा में पहला को घटा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10p/q और 1p/q, तो 10 में 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 9p/q बराबर। अब 6.66 में 0.666 घटा देंगे तो दशमलव के बाद की संख्या तो बराबर है, कट जाएगी, बचेगा हमारा क्या 6। क्या बचेगा बच्चों 6 बचेगा। अब चूंकि ये गुणा के रूप में है, जब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात p/q बराबर हो जाएगा 6/9। यदि विभाजित हो रहा है तो कर देंगे, जैसे कि 2 से 3 से विभाजित हो जा रहा है बच्चों, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो जो 2/3 प्राप्त हुआ है वो 0.6 बार का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण होगा। अर्थात परिमेय संख्या में अगर हमको 0.6 बार को परिवर्तित करना है तो हमको आंसर मिलेगा 2/3। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5वां है बच्चों, सिमरन के घर का बिजली का बिल 438.70 आता है। यदि बिजली का किराया 1 रुपये 20 पैसे हो प्रति यूनिट, 1 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट हो तो सिमरन के घर कितने यूनिट खपत हुई। एक बार और प्रश्न को सुन लेंगे बच्चों। सिमरन के घर का बिजली बिल 438.70 रुपये आता है। यदि बिजली का किराया 1.20 रुपये प्रति यूनिट हो तो सिमरन के घर कितनी यूनिट विद्युत खपत हुई या खर्च हुई। आइए बच्चों देखते हैं इसका हल। बच्चों सिमरन के घर बिजली का बिल आता है 438.70 रुपये 438.70 रुपये। अब किराया जो दिया है बच्चों प्रश्न में, किराया प्रति यूनिट है 1.20 रुपये। अब 1.20 रुपये प्रति यूनिट है तो हमको यूनिट मालूम करना है कि कुल कितनी यूनिट खर्च हुई। हम दोनों को विभाजित कर देंगे, अर्थात 438.70 को 1.20 से विभाजित कर देंगे और विभाजित करने के बाद देखेंगे आप दशमलव बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव हटा दिए, शून्य कट गया बच्चों। अब बचा 4387/12। अब 4387/12 है तो 4387 को आप 12 से इस प्रकार विभाजित कर दीजिए। 12 से जब हम उसको विभाजित करते हैं तो हमको प्राप्त होता है बच्चों यहाँ पर 365 अर्थात 365.58। कितना प्राप्त हो रहा है 365.58, अर्थात उनके घर का खपत जो है 365.58 यूनिट हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी प्राप्त हो जाता है। बच्चों ये तो था नवंबर मास के कक्षा 7वीं गणित के असाइनमेंट का हल। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों हम फिर मिलेंगे अगले मास के असाइनमेंट के प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।